हाय दोस्तों, वेलकम है फाइनली एक और वीडियो के साथ जो हूँ। और आज के इस वीडियो में हम बताने वाला हैं, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम इसके बारे में आज कुछ ऐसे आपके टिप्स बताने वाले हैं जो कि आपको ऑनलाइन खरीदारी करते समय कभी भी ये गलती नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको बाद में भारी भरकम फंस जाते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखता होगा, अभी आपके पास एक बॉक्स दिखता होगा। मैंने एक बॉक्स इसमें तुलसी का एक पौधा मंगाया था, यहाँ पे आप देख लीजिए। हालांकि ये मैं आपको एक स्क्रीन पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, इस चीज़ को मैंने मंगाया था देख के, और हमारे पास आया क्या वो भी आप देख लीजिए। वो भी सूखा हुआ है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। हालांकि मैं आपको पूरा डाउट बताने वाला हूँ, तो आप ऐसी गलती ना करें। हालांकि मैं तो अपने बुद्धि और दिमाग के साथ इसको रिप्लेसमेंट का ऑर्डर कर दिया, बट आप ऐसा नहीं कर सकते। तो चलिए हम आपको टिप बताते हैं क्या क्या आपको गलतियां नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, मैंने कुछ दिन पहले एक तुलसी का एक पौधा मंगाया था, प्लांट, जो कि फ्लिपकार्ट के जरिए मैंने मंगाया था। और इसमें क्या था, नॉट रिटर्नेबल था। मतलब इसको ऑर्डर करने के बाद रिटर्न होने वाला नहीं था। अगर आप एक बार ऑर्डर डिलीवर हो गया तो आप इसे ऑर्डर को रिटर्न नहीं कर सकते, ऐसा इसमें पॉलिसी सेलर के द्वारा रखी गई थी। और मैं उस टाइम पे क्या है, मैं सोचा अरे इतना अच्छा दिख रहा है गमले में लगा हुआ फूल, यहाँ पे आप एक बार फिर से दिखिए इस फूल को। तो मुझे लगा यार इतना अच्छा फूल दिख रहा है, बट मैंने उसको ऑर्डर करा और ऑर्डर के साथ हमारे पास आया क्या, आपको मैंने दिखा चुका, एक बार फिर से दिखाता हूँ। और इसमें सेलर के द्वारा जो है रखी गई थी शर्त, नॉट रिटर्नेबल। मतलब ये ऑर्डर रिसीव होने के बाद इसको आप रिटर्न नहीं कर पाएंगे। और हमारे इस चीज़ का लिया गया था 250 रुपये, 249। यहाँ पे आप देखते हैं ये सिर्फ 10 रुपये का बाजार में मिलता था। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पे सिर्फ एक ब्लैक कलर की थैली में एक मिट्टी डाली हुई थी और ये पौधा डाला हुआ था। हालांकि एक मैंने उसको बाद में डाला यहाँ पे, बट यहाँ पे सिर्फ बाजार में आप जाएंगे तो आपको 10 से 20 रुपये के अंदर मिल जाएगा। बट वहाँ पे 250 रुपये में मुझे दिखाया कुछ और गया, बट रिसीव कुछ और हुआ। वहाँ पे आपको नॉट रिटर्नेबल पॉलिसी सेलर के द्वारा रखी गई थी कि आप इस प्रोडक्ट को रिसीव होने का दोबारा रिटर्न नहीं कर सकते। लेकिन मैं इस पैकेट को देखने के बाद समझ गया था कि इसमें कुछ टिप होल्डर है, बट मैं उस टाइम पे मैं नहीं था, तो किसी अदर ने इस प्रोडक्ट को रिसीव करा, तो मैं उस टाइम पे नहीं था। बट इसको मैंने देखा तो खोपड़ी घूम गई पूरा, क्योंकि सूखा हुआ फल 250 रुपये का प्लेट कोई लेता था, 20 रुपये की चीज़ इतना, और नॉट रिटर्न वाला पॉलिसी इसमें थी। तो इसकी तरह से आपको कभी भी आप ऑर्डर करते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप कोई भी ऐसा भारी भरकम प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, उसमें आपकी पॉलिसी की जो सेलर के द्वारा रिटर्न करने वाली पॉलिसी नहीं है, तो आप उस ऐसे प्रोडक्ट को परचेस मत कीजिए, नहीं तो आप भारी भरे लफड़े में पड़ सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, मैं कुछ दिन पहले एक नॉइस की वॉच भी मंगाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने इसको पहन के रखी है। एक्चुअली हुआ क्या, मुझे इसका कलर पसंद नहीं था। मैंने इसको मंगाया नॉइस की ऑफिशियल वेबसाइट से मंगाया था, बट वहाँ पे क्या था, मैंने इसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ी हुई थी कि अगर रिटर्न करते हैं तो रिटर्न हो जाएगा, बट वहाँ पे एक नंबर भी दिया गया था। बट गलती मेरी है, वहाँ पे एक दिया गया था सर्विस नंबर, हालांकि मैंने उस नंबर को लगा के ट्राई नहीं किया था उस टाइम पे। तो आप ऐसी गलती ना करें, जब भी ऐसे सर्विस नंबर मिलते हैं किसी वेबसाइट पे। तो मैंने इस वेबसाइट से क्यों ऑर्डर किया था वो भी आपको बताऊंगा। मैंने उस वेबसाइट पे एक फ़ोन नंबर मेंशन किया गया था, उस नंबर को मैंने ट्राई नहीं करा। वहाँ पे आपको मैंने रिटेबल पॉलिसी को भी पढ़ा था, और इसमें एक्सपेक्टेबल थे कि आप 7 से लेकर 14 दिन के अंदर कोई प्रोडक्ट अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं या फिर रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसका कलर जो ब्लैक कलर बिल्कुल ही पसंद नहीं था। ब्लैक जो स्ट्रेप ब्लैक कलर का था वो मुझे इसका पसंद नहीं था, मुझे ग्रीन कलर का चाहिए था। बट वहाँ पे मैं वापस इसको गया, उसकी वेबसाइट पे खोला, बट वेबसाइट पे ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे रिटर्न की पॉलिसी, पॉलिसी तो थी बट उसमें रिटर्न का कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था जिसके जरिए हम इसको प्रोडक्ट को रिटर्न या रिप्लेसमेंट कर पाएँ। इसके लिए वहाँ पे मैंने दिए हुए नंबर पे कॉल करा, और कॉल करने का देखा तो वहाँ पे कॉल करने के साथ उसमें ऑप्शन ही नहीं था कि सिर्फ अपने ऑर्डर की स्टेटस जानी या फिर फलाना ढिमकाना, जो भी अलग फालतू की बातें करता है। यहाँ तक कि कस्टमर से भी कंटेक्ट नहीं करवाता है। यहाँ पे आपको वेबसाइट पे एक ही मिलता है, अगर आपको कुछ शिकायत है तो कंप्लेन दे सकते हैं, बट रिटर्न का ऑप्शन या फिर रिप्लेस का ऑप्शन वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था। तो आपको ऐसे कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करने के जरिए अगर आप करते हैं तो आप ऐसी कभी भी बेवकूफ़ी ना करें। अगर आप अमेजन फ्लिपकार्ट के जरिए करते हैं तो भी आपको एक बात ध्यान में रखनी है, एक गलती आपको कभी नहीं करनी है। अगर आप प्रोडक्ट भारी परचेस कर रहे हैं, उसमें रिटर्न पॉलिसी नहीं है, तो कतई आपको उसको ऐसे प्रोडक्ट को परचेस नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको भारी लफड़े में पड़ सकते हैं, जैसे कि मैं पड़ गया।
हालांकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं इस फ्लिपकार्ट के इस प्रोडक्ट को रिप्लेसमेंट के लिए अप्रूवल करवा लिया है, और किस तरह से करवाया है उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास गलती से आ गया है। हालांकि आपको एक बार और बताना चाहता हूँ, ये कोई नॉर्मल आदमी की बस की बात नहीं है कि अगर आप नॉट रिटर्नेबल पॉलिसी है, मतलब सेलर के द्वारा रिटर्न कर पॉलिसी नहीं है, तो अगर आप उसे रिटर्न नहीं कर पाएंगे। ये कोई मतलब दिमाग वाले आदमी के ही काम बस की बात है। बाकी जो नॉर्मल आदमी जो है तो फंस जाते हैं। तो सब आपको बता रहा हूँ कि ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि उसमें रिटर्न का ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, हमारे पास ये डिलीवर होने के बाद इसमें रिटर्न का ऑप्शन नहीं आ रहा था फ्लिपकार्ट में, लेकिन मैंने किसी भी तरह दिमाग लगा के उस प्रोडक्ट को रिप्लेसमेंट के लिए अप्रूवल करवा लिया, और ये आने वाला है भी 16 तारीख को। इसीलिए मैंने आपको बताया कि भाई फ्लिपकार्ट पे भी ऐसे ऐसे सेलर हैं जिसको फ्लिपकार्ट का भी नाम खराब करने के चक्कर में लगे हुए हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहता कि फ्लिपकार्ट खराब है या फिर अमेजन खराब है। यहाँ पे जो सेलर ने भेजा तो उसके फ्लिपकार्ट की क्या गलती है भाई, सेलर ने जो दिया उसने डिलीवर किया, बस बात खत्म। और तो आपको यही बात याद रखनी है कि आप अभी कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको एक गलती नहीं करनी है। जिस प्रोडक्ट में आपको रिटर्न की पॉलिसी ना हो उसको आप नहीं करिए तो ही बेटर रहेगा, नहीं, क्योंकि अगर आपके पास प्रोडक्ट रिटर्न मतलब आ गया तो आप उसे रिटर्न या रिप्लेसमेंट नहीं कर पाएंगे, तो आप भारी लफड़े में फंस सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बता चुका हूँ कि अगर आप रिटर्न रिप्लेसमेंट नहीं है तो आप 3500 की घड़ी की तरह फंस भी सकते हैं। अगर आप मुझे कलर पसंद नहीं है तो आप इससे मतलब मैं चाहता हूँ कि इसे रिप्लेस करूँ, बट उसमें ऐसा नहीं है दिया हाल, इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं आपको अगली चीज़ बताता हूँ जो आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने के जरिए नहीं करनी चाहिए। जैसा कि आप देखते हैं कोई भी 25,000 या 30,000 का फ़ोन आपको मिल जाता है किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे, एड चलता रहता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, फलाना ढिमकाना पे। अगर कभी खोलते हैं सोशल मीडिया ऐप तो आपको वहाँ पे एडवर्टाइजिंग करते हुए मिलता है कि आप ये फ़ोन इतने में ले लीजिए, ये फ़ोन इतने में ले लीजिए। लेकिन जब आप वहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो उसमें करता क्या है, आपकी जो है पर्सनल डिटेल भरने के लिए बोलता है। तो आप क्या करते हैं, अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और जो भी है आप वहाँ पे फिल करते हैं। और कई बार तो वहाँ पे ऐसा ऑप्शन रहता है, COD का ऑप्शन ही नहीं रहता कि अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करना चाहें तो वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं रहता है। और आप सोचते हैं यार इतना सस्ता फ़ोन मिल रहा है, हम इससे मतलब अपना पेमेंट ही कर देते हैं। तो उसमें होता है कि आपका पैसा भी चला जाता है और ऑर्डर भी रिसीव नहीं होता है। तो अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं तो पहली बात अपना ओरिजिनल फ़ोन नंबर ना दें, फ़ोन नंबर चालू रहे बट किसी मतलब अपना पर्सनल नंबर ना दें, प्राइवेट जो नंबर हो उसे ना शेयर करें अगर आपको लगता है कि रिटर्न वाला है या नहीं है। क्योंकि मैंने एक बार नहीं कई बार ऐसा टेस्ट करने के लिए किया था, बट वहाँ पे नो कोई कंफर्मेशन ईमेल आता है ना कोई नंबर से मैसेज आता है। तो आपको इसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, क्योंकि इसमें होता क्या है उसका मिसयूज करते हैं बैंकिंग के लिए या फिर फ्रॉड करने के साथ साथ आपके साथ जब भी कोई फ्रॉड करना होता है तो आपके फ्रॉड करने के लिए आपका नंबर, फ़ोन नंबर या फिर जन्मतिथि वगैरह जो भी है उसमें यूज कर लिया जाता है। तो आपको ऐसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे कभी भी नहीं करनी है। साथ ही आपको पेमेंट तो आपको कभी भी नहीं करनी है। अगर आपका COD का ऑप्शन नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी का, तो आपको नहीं ऐसा ऑर्डर करना है। जी हाँ, आपको ऑर्डर कर भी देते हैं और एड्रेस भी देते हैं, किसी इधर उधर का एड्रेस देते हैं, आसपास का देते हैं, अपना एग्जैक्ट एड्रेस ना दें जो कि आपके ID प्रूफ में हो। और साथ ही आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी ना दें, पर्सनल फ़ोन नंबर ना दें, और प्लस आपका जो है बर्थडे वगैरह जो भी ऐसा कुछ है तो आप न दें, तो बेटर ऑप्शन रहेगा कि उसका मिसयूज करते हैं आपके साथ फ्रॉड करने के लिए। जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपके हर एक चीज़ का फ्रॉड गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और वो लोग इसी के चक्कर में रहते हैं कि कोई बकरा फंस जाए। तो आपको ऐसा आपका सस्ता अगर मिलता है, कोई प्रोडक्ट ऐसा सस्ता मिलता है तो आप सावधान हो जाए। वहाँ पे पेमेंट तो आपको कभी भी नहीं करनी है, तो आपका पेमेंट तो पैसा भूल ही जाइए। और ऑर्डर तो समझ लो, ऑर्डर तो मिलना कन्फर्म, मतलब कन्फर्म ही है कि नहीं आएगा ऑर्डर। बट आपको अगर कैसा ऐसा आप कभी भी ऑर्डर करते हैं तो आप इन सावधानियों के साथ करें ऑर्डर, आपका काम अच्छे तरीके से हो जाएगा। आई होप कि जो मैंने आपको बताया आप उसको सक्सेसफुल अपने शॉपिंग करने के जरिए अप्लाई करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आपका कुछ कमेंट और फिर क्यूरीज है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए। और आपका मुझसे कुछ पर्सनल सवाल जवाब करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका हर एक सवाल का वहाँ पे जवाब रीड करता हूँ और जवाब भी देता हूँ। आई होप को ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए इतना ही। टेक केयर, जय हिंद एंड वंदे मातरम।